9 जनवरी 2023 का पेपर है, ठीक है, हिंदी। और हिंदी में सबसे भाई हालत पतला है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है आप लोगों का। कारण ये है कि सबसे ज्यादा फोकस हिंदी पर किए हम। पढ़ने का तरीका बार बार बोलते हैं कि ऐसा पढ़िए गधांश कि एक बार में आपको समझ में आ जाए क्या कहा, किसी को सुनाना है, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। कभी भी पढ़िए, देखिए तरीका यही है, गधांश के बारे में जो समझ गया कि पढ़ना कैसे है, तब जाकर के बेटर नंबर आना शुरू होगा। पढ़ना कैसे है, समझिए कि हम पढ़ रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, वैसे पढ़ना है, समझा करके। समझिए कि सामने में बच्चा है, एग्जाम में भी ऐसे ही सोचना है। देखिए हम पढ़ते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो आप लोगों को समझाना पड़ता है, वैसे ही आप भी पढ़िए तो सोचिए कि बच्चा को हमको समझाना है। समय की उपेक्षा करने वाले को समय नष्ट कर देता है। जो समय का उपेक्षा करता है उसको समय नष्ट कर देगा। भाई बात सही है, अभी टाइम है पढ़ने का, सेट मारने का। जो नहीं मार रहा है सेट, उसका समय बताएगा भाई रिजल्ट, ये भाई गारंटी है, ठीक है। महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे। अब गांधी जी की बात हो रही है, सारा समय एकदम टाइम से, घड़ी था वो चाबी वाला। इसलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्ति की श्रेणी में पहुंचे। जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, एडिसन ने समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार को महान आविष्कार प्रदान किए हैं। आप भी हम कहते हैं जो व्यक्ति समय का सही उपयोग किया है वो गारंटी तौर पर, जैसे कि आपका सीटेट का एग्जाम आया है माथे पर, तो सारा काम करके भी, ये जरूरी नहीं है कि आपको हम काम से वंचित कर रहे हैं, सारा काम करके भी जब टाइम मिले तो मोबाइल नहीं चलाना है, बैठना नहीं है, बस सीटेट पर भेज जाना है। तो देखिएगा कैसे नहीं आएगा सीटेट आपके हाथ में। क्या समय का सदुपयोग भाग निर्माण का आधारशिला है। भाग निर्माण आपका हो सकता है, सही से प्रयोग करिएगा तो। और समर्थ कार्य करने वाले कार्य और निरुधर्मी बन जाते हैं। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही समय का सदुपयोग है। बिना विलंब किए कोई काम करना शुरू कर दिए, बिना रुके, बिना सोचे विचारे, तो भाई उस सदुपयोग कहेंगे। ऐसा करने वाला ही समय का पारखी भी है। जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन सही ढंग से जीना सीख जाता है। हर व्यक्ति पैसे की अपेक्षा, देखिए इस टोटल गदांश में इसके बाद भाई कहाँ गया, कितने हैं और है। हाँ, ये आप ही लोगों पर है, समय के बारे में बोल रहा है। जैसे यहाँ भी समय बनाया गया है कि 5:30 एकदम भोर में आ जाना है, 6 बज जाता है। काफी लोग तो आ भी नहीं पाते, 6 बजे आप कहाँ जाते हैं भाई, बहुत लोग है छोड़ देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए भाई, जब भी टाइम मिले भाई पहुंच जाना है। करा क्या, यहाँ वाक्य का अधिक हिसाब रखना होगा, समय का, यहाँ है ना, समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो जाए। क्या, जैसे कि सीटेट का जैसे ही एग्जाम होता है उसके बाद लोग लगता है रिजल्ट का इंतजार करने, रिजल्ट आ जाएगा तब हम शुरू करेंगे बीपीएससी पढ़ना। क्यों करेंगे भाई, शुरू कर दीजिए। आपको लगे कि एग्जाम खराब गया है तो फिर से शुरू कर दीजिए सीटेट, लेकिन समय का जो प्रयोग किया है उसका समय साथ दिया है। समय नष्ट कर देता है किसको, सदुपयोग करने वाले को। व्यर्थ गंवाने वाले को नष्ट करेगा, सदुपयोग करने वाले को नष्ट करेगा। आप समय का सही प्रयोग करिएगा तो आपको नष्ट थोड़े करेगा। जो व्यर्थ गंवा रहे हैं समय, उनको नष्ट कर देगा समय। जो आज घर बैठ गए हैं, सही उपयोग, ठीक है। हाँ देखिए समय नष्ट कर देता है। जो आज लोग नहीं आए हैं उनको समय नष्ट करेगा। आज ऑनलाइन देखते होंगे वो लोग, आज देखेंगे। महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्ति में होती है क्योंकि, क्यों होती है भाई, वे समय के पाबंद थे। भाग निर्माण की बुनियाद डैश है, हाँ, जो समय का सदुपयोग किया उसका भाग निर्माण हो पाया है। हर व्यक्ति को पैसे की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब
रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब पैसे की बजाय समय को महत्व दे। ये मजेदार है। आप कहिए हमारे पास पैसा है, सब खरीद लेंगे। असमर्थ कार्य करने वाले, अब आपको जवाब देना है। असमय काम करने वाले, देखिएगा आप गद्यांश में पढ़िएगा, लिखा होगा कायर निरुधर्मी बन जाते हैं। थानू तो ऐसे ही पढ़ना है। एक और बात, एक नया बात निकल के आया कि जब भी आपको प्रश्न नहीं समझ में आए तो फिर से गद्यांश देखिए, है ना। वहां माना हम नहीं करें कि नहीं देखिए, फिर से देखिएगा एक बार ताकि सही हो पाए। सदुपयोग का संधि विच्छेद बताना है। सदजोड़ उपयोग, उत्तर सी पर गया। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? समय का सही से उपयोग, ठीक से उपयोग। समय शब्द किस प्रकार का प्रत्यय किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता है? समय यह प्रत्यय, लेकिन इसमें बोला समय में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, माने क्या प्रयोग करिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सामायिक, सामायिक हो जाएगा तो इक लगा सकते हैं इसमें। सामायिक, समसामयिक लिखा रहता है ना, इसीलिए लिखा रहता है। चलिए अगला, समूह में भिन्न शब्द बताना है आप सभी को। जेम्स वाट था, मैडम क्यूरी था, महात्मा गांधी, ये सब क्या है? व्यक्ति है, तो व्यक्ति अलग चीज हो गया। हाँ, सब आदमी का नाम है और वो अलग चीज हो गया, व्यक्ति हो गया। अब आया पदांश। पदांश का तरीका है, पहले समझिए तरीका क्या है। तरीका पदांश का है कि पदांश पढ़िए और पकड़ने की कोशिश करिए किस बारे में कहा जा रहा है। बाकी आपको अनुमान ही लगाने से भाई बेटर है, क्योंकि आप हिंदी का कोई विद्वान नहीं है और ना ही हम विद्वान है, ठीक है। और ना कोई सीटेट देने वाला विद्वान होता है। पढ़ाने वाला विद्वान भी रहेगा, बता देगा, फिर भी अगर वहां जाइएगा तो पदांश वही सेम थोड़े आता है, फिर अलग आएगा। इसलिए पदांश को कुछ हद तक पकड़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे पकड़ते हैं इसको। जहां मन निर्भय हो और मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो, जहां ज्ञान सहज की प्राप्त हो, जहां विश्व को बांटा न गया हो संकीर्ण दीवार से, जहां शब्द निकलते हो सत्य की गहराई से, जहां बिना थके कार्यशील बाहें उठती हो निर्माण की ऊंचाई छूने, जहां तक की धारा ने नहीं खोया है अपना पथ और मृत प्राय आदतों से सूखे रेगिस्तान में, ओ पिता मेरे देश की जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। मतलब कि ये कह रहा है कि जहां पे कोई निर्भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भाव नहीं है, ये कहाँ जा रहा है, मतलब इसका अनुमान लगाया जाए तो कह रहा है कि ये ऐसा जगह जहाँ पे कोई भय नहीं, कोई मतलब कोई दीवार नहीं दो व्यक्तियों के बीच में जो होता है, मतलब कोई विरोध नहीं, वहां पे उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो भाई चलिए, आपके अंदर की बात है, तो कविता में जागृत करने से क्या तात्पर्य है ना? तो चेतना भरना, आपके माइंड में चेतना भरा जाएगा तो आप जागृत होइएगा, है ना। जागृत करने से कि आपके माइंड को चेतना भरना। कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है ये बताना। संकीर्ण दीवार को, निर्भय तो ठीक था, अखंडता था, स्वाभिमान था, लेकिन संकीर्ण दीवार नहीं था इसमें, देख लीजिएगा कविता में। लेकिन संकीर्ण देख लेते हैं कहाँ है, संकीर्ण दीवार है, और यहाँ लिखा क्या है, संकीर्ण दीवारों को महत्व नहीं दिया गया है। देखिए समझिए, 5वां लाइन बोले ना, संकीर्ण दीवार है, मैंने कह रहा है कि जहां विश्व को बांटा ना गया हो संकीर्ण दीवार से, है ना, नेगेटिव जा रहा है, दीवार से नहीं बांटना है, तो इसको महत्व नहीं दिया गया दीवार को, माने भेदभाव को, इसीलिए आपका उत्तर संकीर्ण दीवार हुआ। कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे क्या करना चाहिए? सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए, है ना। ये आपका उत्तर बी पर जा रहा है। फिर से आते हैं कविता पर, कहाँ है भाई बोलने वाली बात? ना कविता में कहाँ दिया हुआ ये बात? कविता में थोड़ा सा देख लीजिए,
जहां शब्द निकलते हो, लिखा हुआ है देखिए, जहां शब्द निकलते हो सत की गहराई से, है ना, ये वर्ड से बना हुआ है ये प्रश्न, इसलिए सत 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 की कसौटी पर गहराई से निकल रहा है, मतलब क्या है कि आप पूरा सोच समझ करके बोल रहे हैं। चलिए अगला, कविता के अनुसार व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? धर्म पथ पर अग्रसर होना सबसे ये आपका बेटर है। अब आते हैं कविता में कहा लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं, कहीं है इसमें, खुद से बनाया है क्या इसके? नहीं, खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया, धर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए हो रहा है, यहाँ होगा। बाकी अग्नि पथ पर अग्रसर गलत हो गया, सदैव प्रथम आना ये भी गलत बात है, हमेशा नहीं आता है। तर्क से काट करना, देखिए इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तौर पर भी देख सकते थे इसको। कोई समझ में नहीं आया तो लास्ट उपाय है कि देखिए कि कौन सा बेटर है उसमें। गद्यांश पदांश का यही मीनिंग है कि मान लीजिए ना गद्यांश में मिल रहा है ना पदांश में मिल रहा है, तो भाई अब क्या करना है, आप अपना प्रेजेंट माइंड लगाइए कि कौन सही जा रहा है, कौन बात सही है। इसीलिए कहते हैं, कितने लोग कहते हैं सर गद्यांश पदांश टकराया ही नहीं, जो पूछा है वो पूछा ही नहीं, जो बोला गया वो नहीं पूछा, तो अपने माइंड से वहां पे जवाब देना पड़ता है, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। शब्द में एक प्रत्यय लगाने का नया शब्द होगा, शाब्दिक हो जाएगा। तो 104 का कौन वाला शाब्दिक होगा? सी वाला शाब्दिक होगा। निर्भय शब्द का मूल शब्द बताइए, निर्भय का मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो भय। निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है? रूप विज्ञान, ये नहीं है पठन कौशल। डिकोडिंग पढ़ना है आपको, शब्द पहचान पढ़ना है आपको, पठन शब्द भंडार पढ़ना है, लेकिन भाई रूप विज्ञान कहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़ना है, तो दिमाग लगा करके बताना है कि नहीं इसमें। चलिए अब अगला प्रश्न, पेडागोजी शुरू हो चुका है ना। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है कि वैसा ही व्यवहार करो, तो वह डैश का अनुगमन कर रही है। क्या मारिएगा इस 4 ऑप्शन में? स्वयं करो वाली बात है, करके सीखना है, ये दोनों में से कौन बेटर होगा? 107 का, या टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स उपागम? इसमें कुछ फंसा दिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देख लिया जाए पहले एक बार। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के लिए अपनी भाषा अर्जित करने की योग बनाती है, ठीक है, और उसी के अनुरूप करने के लिए कहती है। अच्छा, उसी के अनुरूप, तो सेम अगर कर रहा है तो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स माने खुद का, ये बी पर जा रहा है उत्तर। ये पहली बार अंग्रेजी दे दिया है इसमें, पेडागोजी है, हिंदी नहीं दे करके अंग्रेजी पेडागोजी घुसाया है इसमें। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स उपागम, में हिंदियो है अंग्रेजी उपागमो लिख रहा है। मैंने खुद से है कि मैंने जो मैंने भाषा सिखाया उसी के अनुरूप भाषा खुद से बनाओ, तो बच्चा जब खुद से बनाएगा तो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स उपागम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा डैश का सामाजिक उपकरण है। हाँ बहुत बेटर, भाषा बोल रहे हैं, भाषा जो है अंतः क्रिया से ही होता है। अंतः क्रिया माने क्या होता है? बातचीत, बातचीत से ही होता है भाषा का ज्ञान। अगला, पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना क्या कहलाता है? बहुत मजेदार प्रश्न, हिंदी का। स्थानीय अवबोधन, लिखा हुआ स्थान, नाम, तारीख, है ना, ये सब जब खोज रहे हैं तो स्थानीय अवबोधन करेंगे, कहाँ हुआ घटना, कैसे हुआ, है ना, वैश्विक नहीं होगा ये। अगला, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। तो जब लंबा लेख पढ़ना तो विस्तृत पठन, बहुत मजेदार, बस पकड़ लेना है इसको, छोड़ना नहीं, एक एक चीज को नस पकड़ लेना है इसका। जिग जग होता है, लाइन ऐसे ऐसे होता है ऊपर नीचे,
जिक्सा का सर बार बार यूज किया गया था। जिग जग लाइन, जिक्सा लाइन नहीं सर, हाँ जिक्सा के बारे में बहुत उपयोग किया जाता है दिलीप में। क्या कहता है, नाम है कि क्या है? जिगसा देखना होगा कि क्या है अभी। क्वेश्चन भी आपको पूछे थे सब इस पे। ठीक है, जिक्सा संकेत करती है, एक लड़की का नाम आता है सर वो। अच्छा उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है हम भी। गहराई से पढ़ना। हाँ, अगला प्रश्न है, जो भी आपका वर्ड फंस रहा है उसको पर ध्यान देंगे हम और उस पर सर्च किया जाएगा, क्योंकि सारा ज्ञान भाई सबके पास नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है आज पृथ्वी पर। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए ज्ञान, नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है। मैंने नया चीज सिखाना है और दिखा दिखा कर पढ़ा रहा है, ये क्या है, तो बोल रहा है कि मार्कर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है टीचर भाई? 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। डी बोल रहे हैं आप। यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने और मदद करने और वास्तविक जीवन से देखता है। बहुत बेटर, बहुत अच्छा है। अगला, जब एक विद्यार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, वह अवधि को क्या कहेंगे? जब नहीं बोलेगा तो क्या कहेंगे? मूक बोलेंगे, मूक। मूक बाधित हो जाता है। जब बोल नहीं पा रहा है तो कहते हैं मौन हो गया है। यहाँ मौन को लिखा है मूक। ठीक है, उत्तर बी पर। मूक माने नहीं बोलना, मौन हो जाना। ये सब वर्ड को थोड़ा सा जानना होगा। वही बोले ना, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कुछ वर्ड है जो नहीं जानकारी रहता है। जैसे कि आपको मूक नहीं चला, पता चला। मूक माने एक प्रभावी भाषा शिक्षक क्या करेगा? मान लीजिए आप एक शिक्षक है भाषा का, पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग करिए भाई, तब मजेदार है। यहाँ फर्स्ट में याद करवाएगा, सी में भाई केबल लगा रहा है, और यहाँ पे पूरी तरह से, तो ये पूरी तरह भी गलत होता है। तो इस तरह से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 14 है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थियों के भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? पोर्टफोलियो है इसमें, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। कह रहा है क्या कि एक से फिर से पढ़ते हैं कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को भाषा काज का एक फोल्डर में रखते हैं। अच्छा अच्छा, और बाद में शिक्षार्थियों के भाषा उपलब्धि आकलन के लिए इस्तेमाल करता है। तो यह रणनीति पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा लक्ष्य भाषा सीखने के लिए विद्यार्थियों को मातृभाषा हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को डैश कहा जाता है। कभी भी लक्ष्य भाषा की बात करें और उसमें मातृभाषा लगा हो तो उसमें प्रत्यक्ष आंसर 100%, 200% की गारंटी देते आएगा। क्या देगा? लक्ष्य भाषा की बात करें, मातृभाषा हो तो आंसर में प्रत्यक्ष भी दी जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? फर्स्ट बोला कि शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव खोजना है ना, कौन नहीं होगा ये बता दीजिए आप लोग। जब नेगेटिव खोजना है तो दिक्कत ही नहीं होगा। शिक्षार्थी एकल शब्द या पद ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझाते हैं। एकल शब्द गलत हो जाएगा, ये बहुत सारा शब्द का प्रयोग करना है ना भाषा के लिए, तो यही आपका सी नेगेटिव जा रहा है। चलिए, उपचारात्मक शिक्षण क्यों होता है आप लोग बताएं। 4 ऑप्शन है आपके पास। शिक्षार्थियों को सीखने में आने वाले रिक्तियों को भरना। उपचार क्यों होता है? जो आप में कमी है उसको भरने के लिए। चलिए अगला, सीखने की वह क्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वाचन करने, अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया, बहुत सारा चीज जब आ जाए ना तो डिसलेक्सिया ही जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? 4 ऑप्शन,
प्रिंट समृद्ध मैंने छपा हुआ, साइन बोर्ड, प्लेस कार्ड, लेबल, रेपर्स आदि। हाँ छपा हुआ। इसमें कौन होगा? कक्षा में चार्ट्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य। अब बोलिए आप क्या मारे हैं? हम सब भी मारे हैं। साइन बोर्ड, प्ले कार्ड्स, लेबल्स, रेपर्स। रेपर्स क्या है भाई? रेपर्स में यही होगा सर, ये सब रेपर्स ना है सर। ये अच्छा, होगा ओ आंसर सर। साइन बोर्ड। जी, साइन बोर्ड ठीक है आपका सर। देखिए बोला क्या कि भाषा की कक्षा में, तो भाषा वाली बात करेंगे तो एक चार्ट होगा, एक पोस्टर होगा, और कक्षा के जो कार्य दिया जाएगा उस पर काम किया जाएगा। सर प्रदत्त कार्य क्या मतलब है इसमें? प्रदत्त मैंने दिया हुआ कार्य। वो चीज नहीं पूछा है सर, आपको हाँ। कह रहा है, कह रहा है सर कि भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, मतलब प्रिंट से जो भी चीज है सर, प्रिंट मैंने छपा हुआ। जी, प्रदत्त हाँ। कार्य कहाँ से हो जाएगा सर? मैंने प्रिंट समृद्ध परिवेश में आएगा, जैसे कि जरूरत नहीं है कि छपा हुआ ही, आप एक माहौल बना दिए भाषा के कक्षा में, तो प्रिंट समृद्ध परिवेश भी हो गया। जैसे कि आपको यहाँ पे अंग्रेजी सिखाना हो, पूरा माहौल अंग्रेजी कर देंगे, है ना, या प्रदत्त कार्य दे देंगे कि केवल अंग्रेजी में ही बोलना है, तो एक माहौल बन गया। माहौल बनना भी एक प्रिंट समृद्ध में आता है, इसीलिए उत्तर आपका ही जाएगा। ठीक है। और अंतिम है कि प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी वे हैं जो, हाँ, आपके खानदान में, आपके परिवार में जो पहली बार स्कूल गया है वही प्रथम पीढ़ी कहलाता है। तो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं उसको प्रथम पीढ़ी के अध्यापक कहते हैं। आपके दादाजी हो सकते हैं क्या? तो ये आपका खत्म हुआ हिंदी।